आपकी पार्टी के पास है ना, इसलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। मुसलमान हो चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी है, ये सब सनातन में आते हैं ना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है। ये कहा जाता है कि सरपंच से जुदा का सेकुलर संगीत बजता है, तो कभी राजद के किसी नेता ने कहा हो? गिरिराज सिंह का भी उसी कोर्ट के माध्यम से होगा, जवाब दिया जाएगा। किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सरपंच से जुदा कर देगा। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की ये डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों अरिया के सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर अरिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना। तो इस बात का जवाब तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मुसलमानों को कुछ बोला तो इट्स इज बजा देंगे। जब स्टालियन ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा था तो ये लोग बड़े खुश हो रहे थे। ये लोग हिंदू को कोई भी कुछ बोल दे, कोई फर्क इन लोगों को नहीं पड़ता है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो ये ईट से ईट बजाने की बात कर देती है। खैर दोस्तों, आज का इस डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार ने कंचना यादव की अच्छी तरह से रिलाई की है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये जो लोग संविधान की दुहाई देते थे, आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, पहली बात अशोक जी, ईंट से ईंट बजाने का, मेरा आवाज मुझे बैक आ रहा है, अगर चाहे तो कम करवा दीजिए। ओके, करवा दीजिए जी। लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे, उसी इंसान की बात हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है आपका दूसरा सवाल क्या होगा, लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेशा आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चला था। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ जो वो काम करते हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ 80 महादलितों के घर, उनको बचाने जा रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई, महादलित भाई खतरे में है? जब जहरीली शराब पीकर 65 लोगों की मृत्यु हो गई, दर्जनों की आंखें चली गई, वो हिंदू नहीं थे, तब क्यों नहीं बोले गिरिराज सिंह कि मैं जा रहा हूँ उन परिवारों के यहाँ जिनके घर पर मातम मना हुआ है? कंचना जी, गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई? विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको, सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, तो 1 मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी,
आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो अभी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट के कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है। ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है, रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय गिरी। देखिए, लालू के लाल ने जो बवाल किया है, ये बात लीके लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत। जो पिताजी ने मुल्क के मुसलमानों को सहलाने का, मुल्क को मुसलमानों को अपनी मिल्कियत समझ करके वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया था, इसके लिए एमवाई की कही जाती थी पार्टी, मुसलमान यादव जाति में बांटो और सहलाते रहो। भाईचारे का मतलब यह था कि हम समझे भाई और तुम बना कर रखो चारा। ये परिवार के लिए जेल से बेल तक की यात्रा, और ईंट एक एक ईंट चुरा लेने वाले कहते हैं कि आपने कभी देखा है आरजेडी को घुसपैठ में बोलते हुए, कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई हो तो बोलते हुए, कहीं बदलते हुए डेमोग्राफी पर बोलते हुए? कभी आपने कहीं देखा हो? नहीं, क्योंकि इनको वोट बैंक बनाना है, इनको मुल्क के मुसलमान को मुल्क का मुसलमान नहीं बनाना है। हाईवे और हाईवे जब कहा जाता है कि सरतन से जुदा का सेकुलर संगीत बजता है, तो कभी राजद के किसी नेता ने कहा हो? आज जाति पीछे हो गई है, सब सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। जब 9वां 8वां पास अपने परिवार को लाना है, जेल और बेल के खेल खेल करके राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए, आप कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। यही वो लोग हैं जो चंद वोटों की खातिर क्षुद्र राजनीतिक चेतना के स्वार्थ की बलिवेदी पर आज बड़े भारत जैसे मुल्क को इन्होंने दांव पर लगा रखा है, देश दांव पर लगा दिया है। इसलिए क्योंकि इनका परिवार बचा रहे, परिवार का पेट पालने के लिए माई बाप बेटा बेटी बहन सारे लोग राजनीति में, और बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता। आज मुल्क का मुसलमान भी ये समझ रहा है कि क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो जोड़ के रखो, सेकुलरिज्म का संगीत, सुंदर संगीत बजाते रहो, दूसरी तरफ हिंदुओं को जातियों में बांटो और उनको कटने के लिए मजबूर करते रहो। कंचना यादव, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। शाबाश! आप, मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है, मक्कारी है। आपको एक बात बताइए, गिरिराज सिंह का भी उसी कोर्ट के माध्यम से होगा, जवाब दिया जाएगा। गिरिराज सिंह जी को भी सरकार के माध्यम से सवाल पूछा जाएगा कि जब बिहार में भड़काऊ भाषण दे रहे थे नीतीश, मैं यही तो कह रहा हूं कंचना जी, मैं यही तो कह रहा हूं भाई कंचना जी मेरी बात सुनिए। कंचना जी मेरा तर्क समझिए, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर अररिया के सांसद ने गलत बयान दिया तो आपके पास इस बात की पूरी ताकत है और आप ये कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आपको अदालती प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उनके बाद उसको माफी मांगनी पड़ेगी अगर अदालत कहेगी तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ और ये जो अभी इन्होंने कहा जो है धनंजय गिरी जी ने, इस देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा
कि जो सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सर तन से जुदा कर देगा। आपको याद है 2000 कर दिया हुआ था और कुछ लोगों ने उस कनक्लेव में ओपन नारा दिया था सर से जुदा कर देंगे, और वो कौन लोग थे इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देखिए जितना हाफ रही है उतने साफ साफ बता रही है कि इनका एक ही एजेंडा है। यदुवंश भी अब इनके दंश को समझ गया है, यदुवंशियों को भी इनका दंश समझ में आ रहा है। ये देश को जो दंश लगाने वाले ये लोग हैं, इनके हकीकत को यदुवंश भी अब समझ गया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।